हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसको कराने वाली हूँ। और इसको चैप्टर को हम सपोर्ट मटेरियल की जो बुक है उससे करने वाले हैं। इस चैप्टर को इस बुक से हमने स्टार्ट कर दिया है, एनसीईआरटी से भी कंप्लीट कर रखा है, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। दोनों ही चीज़ चैनल पर अपलोड है, साथ के साथ प्ले भी बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हमें कहाँ से शुरू करना है, तो क्वेश्चन नंबर 40 से हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड वाइड 14 मीटर। एक फील्ड है रेक्टेंगल के फॉर्म का जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपसे कह रहा है अ 10 मीटर डीप वेल of diameter 7 meter is dug in one corner of the field and earth taken out of the well is spread evenly over the remaining part of the field। देखो आपने किया क्या है यहाँ, मान लो ये आपके पास वो फील्ड है जो रेक्टेंगल की शेप का है। इसमें आपने क्या किया, एक ना वेल मतलब एक कुआं खोदा है किसी एक कॉर्नर पे मान लो मैंने यहाँ पर कुआं खोद दिया है। ठीक है, अब वो कुआं आपको पता है कि सिलेंडर की शेप का होगा वो। तो अब जो इसमें कुआं जो आपने खोदा तो मिट्टी निकली होगी ना, वो मिट्टी आपने यहीं पर ही फैला दी। अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इज स्प्रेड इवनली ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। जो भी ये फील्ड का पार्ट बचा ना, इसी पे मिट्टी फैला दिया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ फील्ड। तो जो ये मिट्टी फैलाई है इससे क्या होगा, जो रेक्ट फील्ड है उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा ना, तो वही लेवल आपको बताना है। इसका मतलब आपको इसमें क्या बताना है, हाइट आपको बतानी है, एच। क्वेश्चन क्लियर हो गया, एच निकालना है इसके अंदर हमारे को। सबसे पहली बात ना, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो ये मैंने वेल जो निकाला है इसमें से जो मिट्टी निकाली है इसकी कितनी वॉल्यूम है। तो ये सिलेंडर की शेप का है तो इसकी वॉल्यूम मैं इजीली निकाल सकती हूँ पाई आर स्क्वायर एच से। एच मेरे को यहाँ मिल गया क्योंकि वो मुझे पता है कि जो कुआं मैंने खोदा है वो 10 मीटर का है, और आर मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो ये तो मुझे पता चल जाएगा कि उसमें से मिट्टी कितनी निकलेगी। तो पहले ऐसा करते हैं, वही निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिया रेडियस ऑफ द वेल। तो डायमीटर दे रखी थी ना मुझे, 7 थी वो, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास, 7/2 मीटर। हाइट मुझे क्वेश्चन में दे ही रखी है, तो हाइट ऑफ द वेल कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 10 मीटर हो जाएगी। तो वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग, तो वो हो जाएगी मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को ऐसे ही रहने दिया, आर की जगह 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में एच की जगह 10 लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम इसे इंटू करें, ऐसा करो पाई को भी खोल दो, 1/7 तो इजिली कट हो ही जाएगा वहां पर। ठीक है, इस 2 को इससे कट किया 11 आ गया, इस 7 को इस 7 से, इस 2 को इससे कट किया 5 आ गया। तो ये आ गया 11 इंटू में आपके पास 35। तो कितना आ जाएगा आपके पास जब आप इसे इंटू करोगे, तो 358 मीटर क्यूब आ गया। चलो, जो आपने वो मिट्टी निकाली उसकी वॉल्यूम तो आपको पता चल गई, इतनी मिट्टी है। अब आपने इसको ऊपर फैला दिया है उसी पे फील्ड पे। अब फील्ड का एरिया है कितना पहले वो देखते हैं। तो वो रेक्टेंगल की शेप का था, तो एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा आपके पास, एल इंटू में बी। दोनों ही चीज क्वेश्चन में गिवन है, 20 इंटू में 14, तो ये आपके पास हो जाएगा 280 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से आपने कुआं खोद दिया है वो, तो बाकी का पोर्शन निकालना पड़ेगा ना। अब आप यहाँ पर इस फिगर में ध्यान से देखो, पहली बात तो मुझे इस सर्कल का भी तो एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि कुआं तो अंदर की साइड खुदा है ना, तो ऊपर तो सिर्फ वो होल रह जाएगा ना सर्कल। तो वही एरिया निकालूंगी और इस फील्ड में से, फील्ड के एरिया में से माइनस कर दूंगी, तो वो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा फील्ड का, जिसमें मैंने वो मिट्टी बिछाऊंगी, पहले वो पोर्शन तो निकाल लूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे को एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा इसका मतलब। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ द वेल, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। पाई ऐसे ही रहने दो, 7/2 इंटू 7/2। अगले स्टेप में चलो पाई को भी खोल रही हूँ मैं यहाँ, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये दोनों कट गया, यहाँ से इसको काटा 11, तो ये आ गया 77/2 मीटर स्क्वायर। अब मैं रिमेनिंग पार्ट निकाल सकती हूँ अपने फील्ड का, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। तो वो कैसे निकलेगा, जो मेरा एरिया ऑफ फील्ड था वो, उसमें से मैं वो सर्कल वाला एरिया माइनस कर देती हूँ, बेस वाला जो भी निकाला है। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द फील्ड। ठीक है,
अब एरिया ऑफ फील्ड मैंने अभी निकाला 280, ये है मेरे पास 77/2 और ये मीटर स्क्वायर ऐसी है। यहाँ पर बेस सेम कर लेती हूँ, तो 280 को 2 से इंटू करूंगी, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 माइनस का 77/2, तो ये कितना आ जाएगा 483। ठीक है ना। अब नीचे का बेस तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 2 मीटर स्क्वायर। चलो इतना तो मुझे पता चल गया। इस एरिया पे मुझे वो जो मिट्टी मैंने निकाली थी वो बिछानी है ना। अब जो वो था वो मैंने एच मान लेती हूँ, यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, राइज निकालना है ना, लेट द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड बी एच मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम इसकी देखें तो क्या होगी, एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ द रेस फील्ड कितनी होगी, एल इंटू बी इंटू एच। अब एल इंटू बी जो है, मतलब ये तो वो रिमेनिंग पोर्शन वाला ही तो बात कर रहा है, तो वो तो मेरा ये रहा। एच मुझे नहीं पता, वो एच मैंने ऐसे ही रहने दिया, मीटर स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और देखो, जो वो आपने मिट्टी बिछाई है तो उसकी वॉल्यूम तो आप ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हो ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, तो यही तो बिछाई होगी, यही बिछाई होगी ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम की बात है, और ये दोनों तो फिर इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड फील्ड किसके बराबर होगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ठीक है, तो ये आपके पास 483/2 इंटू में एच, और यहां पर है आपके पास 385। ठीक है ना। अब यहां से आप एच निकाल सकते हो, 2 इंटू में 385 कर दो और नीचे आप क्या करो 483 कर दो, तो वो आ जाएगा 1.594 मीटर। ये अप्रॉक्स में आया है। तो लो आपकी हाइट निकल गई जो आपको फाइंड करनी थी। ये है आपके पास फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ फील्ड। उस फील्ड का जो लेवल है वो इतने मीटर से बढ़ जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे आते हैं। अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 24 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into a solid cones of base radius 3.5 centimeter and height 6 centimeter. Find the number of cones so formed. देखो क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, आपके पास एक क्यूबॉइड था जिसकी डायमेंशंस दे रखी है, आपने इसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करने के बाद क्या किया, कुछ कोन्स बना लिए, पर आपको ये नहीं पता आपने कितने कोन बनाए हैं। नंबर ऑफ कोन्स आपको ही बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है, डायमेंशंस आपको सारी दे रखी है यहाँ पर, तो आपको पता है कि दोनों की वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगी ना, दोनों की वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले दोनों की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर उसको इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा आराम से हमारा आंसर। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, यही होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्यूबॉइड जो वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स के बराबर होगी, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ कोन्स नहीं पता। तो ये होगा एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर मैंने लिख दिया एन इंटू, अब इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसका एल बी और एच देखूं, 24 11 और 7 है, यहाँ एन ऐसी है इंटू 1/3, यहाँ पर 22/7, और इसका आर और एच मुझे दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 3.5 इंटू में 3.5 और इंटू में 6। अब मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से पॉइंट हटाया 10 कर दिया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 कर दिया, 7 से इसको कट किया 5 पे, 3 से इसको कट किया 2 पे, 2 से इसको कट किया 5 पे, 5 को इस 5 से कट किया। तो 24 इंटू में 11 इंटू 7 इज इक्वल्स टू n इंटू क्या बचा, एक तो 22 बचा और क्या बचा ऊपर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में तो मुझे कुछ नहीं लग रहा बचा, 35 और है आपके पास, और नीचे डिनोमिनेटर में 10 बचा है। ठीक है, आप ट्रांसपोज कर दो, इस 10 को मैं इधर ले आई, यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू में 35 और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल्स टू में n। क्लियर है। अब कट कर दो, फिर जो जिससे कट हो रहा है आपके पास इजीली, नहीं तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको 12 कर दिया और इसको 11 कर दिया क्योंकि 2 की टेबल से कट हो रहा था, फिर इन दोनों को कट कर दिया। ठीक है, इससे इसको कट कर दिया 5, इसको इससे कट कर दिया ये, तो n मेरे पास कितना आ गया 24। मुझे क्या बताना था, नंबर ऑफ कोन्स ही तो बताने थे।
तो बस यहाँ से मैंने अपने क्या किए, नंबर ऑफ कोन्स निकाल लिए, तो वो आ गए मेरे पास 24। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास। इंपॉर्टेंट है, ये भी सीबीएसई में आपके पास आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट 42 करते हैं। A cone of base radius 4 cm is divided into two parts by drawing a plane through the midpoint of its height and parallel to its base. Compare the volume of the two parts. सीबीएसई में आपके पास 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, एक कोन है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, आपने क्या किया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बाय ड्राइंग अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइट। उसकी हाइट से मिड पॉइंट लिया है और वो पैरेलल किसके, उसकी बेस के है। अब दोनों जो दो पार्ट्स बन गए ना, उन दोनों की वॉल्यूम आपको कंपेयर करनी है। ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ हाइट आपको नहीं दे रखी है, तो पहले आप उसको क्या करो, लेट कर लो। यहाँ पर दोनों की वॉल्यूम निकाल के ही तो कंपेयर करोगे, तो यहाँ लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर फिगर बनाए, यहाँ पर एक पहले फिगर देख लो, ये है आपके पास वो कोन, बिल्कुल ध्यान से समझना फिगर में। इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर ए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ऐसे पैरेलल टू कह रहा था ना, इसके पैरेलल कट किया है, ये मैंने यहाँ से कट किया। ठीक है, ये रहा इसकी हाइट की, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया ई, और इसको मैंने नाम दे दिया डी, और इसको नाम दे दिया सी। क्लियर? इस पूरे की जो हाइट है वो मैंने एच मानी है, तो फिर इतना जो पार्ट होगा वो h/2 हो जाएगा, और बाकी का पार्ट भी आपके पास h/2 होगा। ठीक है ना? आपको रेडियस क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी, 4 गिवन थी, तो इसका मतलब सी से डी तक आपको 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। बी आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि वो बोल रहा था मिड पॉइंट से, एसी का मिड पॉइंट है, तो लिख दो यहां बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, अब दो वॉल्यूम निकालनी है, V1 और V2, ये करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल देखूँ, ये अपना ABE ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें मेरा एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, और वो एंगल C के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, है ना, ये भी तो 90 है। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, इसमें और ACD, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, ये वाला, तो एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। दोनों एंगल 90 है, मैं इन्हें सिमिलर प्रूव करूं दोनों ट्राइंगल्स को। एंगल A दोनों में यहां पर कॉमन है, इसका मतलब ट्राइंगल ABE जो है वो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, सिमिलर प्रूव हो चुका है ट्राइंगल ACD के। फिर मैं कह सकती हूँ कि जितना मेरा AB है अपॉन में, उतना कितना होगा, AB जो है अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास AB अपॉन में AC हो जाएगा। ठीक है, और BE अपॉन में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस मैंने ABAC रहने दिया, इस AC को उधर ले गई और BE को यहाँ नीचे ले आई। ठीक है, अब AB मुझे पता है h/2 है, BE नहीं पता, AC पूरी मेरे पास h है और CD मेरे पास 4 है। जो जो पता है सब चीज मैं यहाँ लिख लूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने यहाँ से क्या किया, इस BE को यहीं रहने दिया, BE की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं यहाँ से, तो BE इंटू में h क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ फिलहाल, h/2 इंटू में 4 हो जाएगा। ठीक है, इस h को मैंने क्या किया, यहाँ पर नीचे ले आई, h से h कट गया, ये हो गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 2 सेंटीमीटर, BE निकल गया मेरा 2 सेंटीमीटर। मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे वॉल्यूम कंपेयर करनी है, मेन है मुझे हाइट चाहिए, इसलिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ। अब मुझे वॉल्यूम निकाल लेती हूँ फर्स्ट पार्ट की, तो 1/3 पाई r² h होगा, h की जगह h/2 लिखेंगे। ठीक है, देखो BE जो है ये आपका निकला है अभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1/3 ऐसी है, यहाँ पर पाई की जगह क्या करें, आप वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। r² मतलब 4 का स्क्वायर इंटू में h अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 1/3 पाई इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में h अपॉन 2, इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया। ठीक है ना, 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पर पाई h, और नीचे का आपके पास 3 ऐसी है।
क्लियर है यहाँ तक? वॉल्यूम 2 की अगर मैं बात करूं तो अगर हम उसमें देखें, ठीक है, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जो ये आपके पास था इसको आप क्या करो, R1 मान लो CD को, और जो BE है वो ऊपर वाले ट्राइंगल की रेडियस हो जाएगी, इसको R2 मान लिया। ठीक है, ये मेरा V1 है और ये पूरा जो बड़े वाला है वो पूरा मेरा ये छोटे वाला है, इतना फ्रस्टम जो है, इतना पोर्शन, ये मेरा V2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर BE ये निकाल लिया है। कितना निकाला है मैंने यहाँ पर, अगर हम देखें तो वो मैंने अभी ऊपर निकाला था, BE मेरा आया था 2 सेंटीमीटर, यही था ना। तो इसकी रेडियस हम यहाँ पर फिर रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास R2 का स्क्वायर है, तो ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2, इससे कट गया तो यहाँ आ गया 2/3 पाई एच। अब वॉल्यूम 2 निकाल लूँ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा के, तो 1/3 पाई एच, इसका फॉर्मूला होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। सब चीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन है, 1/3 पाई एच ही रहने दो, एच की जगह h/2। R1 क्वेश्चन में गिवन था 4 का स्क्वायर, R2 मैंने फाइंड किया 2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा R1 इंटू R2। ठीक है, तो 1/3 पाई h2 ऐसी, h/2 ऐसी है 16 प्लस 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास कितना, 28 बन गया। इसको इससे कट कर दिया, 14 आ गया, तो 14 पाई एच अपॉन में 3 आ गया। दोनों की वॉल्यूम निकल गई। अब दोनों की वॉल्यूम के आपको क्या करना था, यहाँ पर कंपेयर करना था, कंपेयर करना था ना। तो V1 अपॉन V2 कर दो। V1 है मेरे पास 2/3 पाई एच और V2 है मेरे पास 14/3 पाई एच, ये तो कट गया। तो 2/3 इंटू में क्या हुआ, 3/14, ये भी कट गया, यहाँ 7 आ गया, 1/7 आ गया। तो V1 अपॉन V2 कितना आ गया, 1/7। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 7V1 इज इक्वल टू V2। इसका मतलब V2 बड़ा है और V1 छोटा है। वॉल्यूम 2 बड़ी है, वॉल्यूम 1 छोटी है। वॉल्यूम 2 जो है वो फ्रस्टम है, ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा आपका फ्रस्टम बन रहा है। ठीक है, और ये वॉल्यूम 1 ऊपर वाला है जो कोन बन रहा था। क्लियर हो गया? तो ये फ्रस्टम का क्वेश्चन था। इस बार ये टॉपिक डिलीटेड है बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। आज ये 3 ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, 40, 41 और 42। इसमें टोटल 51 क्वेश्चंस है, तो थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, फिर हमारा ये चैप्टर इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा। और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स इस बुक से हमने कर रखे हैं, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, आप ज़रूर कर लीजिएगा इन चैप्टर्स को, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक में। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।